स्टूडेंट्स, आज हमने करना है स्टार्ट अपना चैप्टर नंबर 16। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 16 का हमारे पास है थ्योरम्स रिलेटेड विद एरिया। थ्योरम्स क्या होते हैं? कुछ स्टेटमेंट्स दी होते हैं जिन्हें हमने प्रूव करना होता है लॉजिक्स से। ठीक है, लॉजिक्स अपने लगाकर हमने इसे लॉजिकल तरीके से प्रूव करना होता है। रिलेटेड विद एरिया, एरिया क्या होता है हमारे पास? यानी कि किसी भी क्लोज्ड फिगर का एरिया, यानी उसमें कितना वो कवर करता है। जैसे कि हमारे पास एरिया क्या होता है, कोई प्लेन है, ठीक है, इसमें कोई भी क्लोज्ड फिगर है, ठीक है। बेसिकली हमने 3 या 4 लाइन से मिलती हुई फिगर हमने अभी पढ़ी है। जैसे कि ये एक हमारे पास एक क्लोज्ड फिगर है, ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा? ये जो रीजन जो है, रीजन यानी कि एरिया जगह, ठीक है, ये जो जगह है ना, ठीक है, ये जो सारा है ये इसका एरिया है। यानी जो लाइंस से बाउंड कर दिया गया है, लाइन से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि लाइन से बाहर नहीं, जो लाइंस हैं और लाइंस के बीच वाला हिस्सा है वो जो है वो एरिया ऑफ ये रीजन है। ठीक है, ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगुलर का एरिया है। आते हैं हमने, ठीक है, हम इस चैप्टर पर थ्योरम्स पढ़ेंगे रिलेटेड विद एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स और पैरेललोग्राम्स के एरियाज के रिलेटेड हम थ्योरम पढ़ेंगे और उनके क्रोलरीज देखेंगे। ठीक है, आगे से सम प्रिलिमिनरीज, ठीक है, सम प्रिलिमिनरीज का मतलब है कि सम इंट्रोडक्शन, जो हमें कुछ इंट्रोडक्शन हम जानेंगे कि हम बेसिक बुनियाद जानेंगे, यानी आगाज़ के तौर पर कह सकते हैं, इब्तदाई तौर पर कह सकते हैं, जो कुछ चीज़ें हम जानेंगे। पहले हम देखेंगे एरिया ऑफ अ फिगर क्या होता है। ठीक है, किसी भी फिगर का एरिया क्या होता है। ठीक है, यानी हमें कह रहा है इनक्लोज, जो कोई रीजन यानी कोई स्पेस है, कोई जगह है, ठीक है, इनक्लोज, उसे बंद किया गया है बाउंडिंग लाइन्स से, ठीक है, ऑफ अ क्लोज फिगर। एक क्लोज फिगर है, बंद फिगर है, यानी बंद एक क्लोज शेप है, ठीक है, इस कॉल्ड द एरिया ऑफ द फिगर। ठीक है, जैसे हमारे पास हमारे पास लाइंस से हमारे पास कोई भी क्लोज फिगर है हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास इसको लाइन से बाउंड किया हुआ है, तो ये हमारे पास जो बेसिकली ये इसके अंदर वाला हिस्सा और जो लाइंस वाला हिस्सा यानी कि बीच वाला सारा हिस्सा, यानी कि ये जो इसके बीच वाला हिस्सा भी आ रहा है, ये सारा हिस्सा यानी कि ये जो बीच वाला हिस्सा है और जो ये लाइंस है, ये हमारे पास बेसिकली क्या हो जाता है? एरिया ऑफ अ रीजन। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक है, यानी कि हमारे पास ये है, तो बेसिकली इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास? ये पूरा जो होगा एरिया होगा, यानी जो लाइंस और उसके बीच वाला हिस्सा भी हमारे पास एरिया में आएगा। आगे से आ जाते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ अ फिगर हमारे पास ये होता है, और हम एरिया किसी भी फिगर के एरिया को एक्सप्रेस करते हैं यानी शो करते हैं, उसको लिखते हैं यूनिट्स पर। कौन से स्क्वायर, जैसे कि अगर मीटर है तो हम उसको स्क्वायर मीटर इस तरह से लिखते हैं SQ.m, या हम m का स्केल लगा लेते हैं। ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव रियल नंबर। अगर हमारे पास सेंटीमीटर हो तो फिर हम उसे कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर हमने SQ.डॉट नहीं लिखना तो सेंटीमीटर के ऊपर हम स्क्वायर डालेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है? एरिया ऑफ फिगर। अब अच्छे हमने देखना है ट्रायंगुलर रीजन क्या होता है। ठीक है, हमारे पास ABC एक ट्रायंगल दी हुई है। ठीक है, ट्रायंगल को हम प्लेन पर ड्रा करते हैं, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से हमारे पास ट्रायंगल बनती है। ठीक है, तो हम कह देते हैं ट्रायंगुलर रीजन्स क्या होती है? वो जो ट्रायंगल होती है, ठीक है, जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है, वो ट्रायंगल और उसका इंटीरियर पार्ट। ठीक है, यानी कि हमारे पास द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल इज अ पार्ट ऑफ द प्लेन एंड क्लोज बाय द ट्रायंगल। इसका यानी इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? जो जो इसके अंदर ये लाइंस नहीं, जो लाइंस के अंदर वाला सारा पार्ट है, इसमें जितने भी पॉइंट्स आते हैं प्लेन्स के, ठीक है, जितने भी ऑर्डर पेयर्स आते हैं, वो हमारे पास क्या हो जाता है? ट्रायंगुलर रीजन। ठीक है, और वो हमारे पास बेसिकली क्या हो जाता है? इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगुलर रीजन क्या होता है? ट्रायंगल और साथ उसका इंटीरियर भी। ठीक है, तो वो हमारे पास ट्रायंगुलर रीजन हो जाता है। यानी कि हमारे पास ट्रायंगुलर रीजन क्या हो जाता है? यूनियन ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स इंटीरियर। ठीक है, ठीक है, ये हो जाता है ट्रायंगल। ये तो बात होगी ट्रायंगुलर रीजन की। अब हमने क्या फाइंड करना है? अगर हमें फाइंड करने के लिए कह दिया जाए कि हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है,
ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने सिर्फ उसकी लाइन सेगमेंट्स की जो मैया ले लेनी है उनका सम करके कह देना कि ये जी है एरिया ऑफ ट्राइंगल, नहीं, बल्कि जी एरिया ऑफ हमने ट्राइंगुलर रीजन का फाइंड करना है, यानी हमने जो ट्राइंगल है और उसके इंटीरियर पार्ट भी है ना, जो उसके बीच सारा पार्ट है, वो सब का एरिया फाइंड करना है। ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल रीजन, ट्राइंगल मीन्स क्या है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगुलर रीजन। ठीक है। इसमें वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, ठीक है, प्लेन पर, जो इसके बीच आते हैं, जो इस ट्राइंगल के बीच आते हैं। ठीक है। आगे से हमारे पास आ जाते हैं कॉन्ग्रुएंट एरिया एक्सियम्स। ठीक है। कॉन्ग्रुएंट एरिया एक्सियम, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एक जैसा, बिल्कुल एक जितना शेप और साइज में, एरिया यानी कि एरिया एक जितना होगा। एक्सियम, एक्सियम का मतलब है कि ऐसी बात जो दिखने से ही सही लगती है, यानी कि जो दिखने से ही आप इसको प्रूफ किए बगैर ही आप कह देते हैं कि ये बात जो है वो सही है, एक्सियम उसे कहते हैं। ठीक है। एक ऐसी स्टेटमेंट जो की जाए तो सही है, दिखने से ही सही लगती है। जैसे कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, ठीक है बच्चे, ए बी सी और पी क्यू आर, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कह देंगे द एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी ऑफ रीजन ट्राइंगल ए बी सी और द एरिया ऑफ ट्राइंगल रीजन ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो सेम है, इक्वल है। ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास कॉन्ग्रुएंट एरिया एक्सियम। आगे से पेज नंबर 245 में आपको रेक्टेंगुलर रीजन दिया हुआ है। ठीक है। रेक्टेंगुलर रीजन क्या होता है? ठीक है, हमारे पास रेक्टेंगल होती है 4 साइडेड फिगर्स, जिसकी दो साइड्स पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट होती हैं और दो साइड्स ऑपोजिट साइड्स पैरेलल कॉन्ग्रुएंट होती है, और वो सब साइड्स आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ठीक है, वो तो हो गई रेक्टेंगल। ठीक है। और रेक्टेंगल का इंटीरियर क्या हो जाता है? जो इसके बीच जो सारे पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, वो इंटीरियर हो जाते हैं। तो रेक्टेंगुलर रीजन क्या होगा कि यूनियन ऑफ, हम कह देते हैं, यूनियन का मतलब क्या होता है? चीज़ों को एड्स अप करना है। जैसे सेट्स में हम देखते थे यूनियन में हर वो एलिमेंट्स आ जाता था, दो सेट्स के यूनियन, जिन दो सेट्स का यूनियन लेना होता था उन दो सेट्स में मौजूद होता था। इसलिए इसमें भी हर वो पॉइंट आ जाएगा जो कि रेक्टेंगल पर होगा और जो कि उसके इंटीरियर पर होगा, जो उसके बीच में से पॉइंट होगा कोई भी। तो यूनियन ऑफ हम कह देते हैं रेक्टेंगल, और उसके इंटीरियर को हम रेक्टेंगुलर रीजन कह देते हैं। ठीक है। अगर हमें बचे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन फाइंड करना होगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना होगा, इसका मतलब क्या होगा कि वो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन होगा, यानी हमने रेक्टेंगल और उसके बीच में जो पॉइंट्स हैं उन सब का एरिया फाइंड करना है। ठीक है। और हमारे पास अब रेक्टेंगल को हम डिवाइड कर दे के दो या दो से ज़्यादा ट्राइंगल्स पर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है ये, हम अगर इसको ए से सी से ज्वाइन करें तो ये हमारे पास रेक्टेंगल्स टू ट्राइंगल्स में आ गया। ठीक है, ए बी सी और ए डी सी। अगर हम इसमें और देखें, यानी हम अगर इसको डी से बी से भी ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास 3 ट्राइंगल्स बन जाती हैं। ठीक है। बी, इधर हमारे पास लेट्स सपोज कोई पॉइंट ओ है, ठीक है, बी ओ सी और सी ओ डी, ए ओ डी और ए ओ बी, ये हमारे पास 4 ट्राइंगल्स बन जाती हैं। ठीक है। हम दो या दो से ज़्यादा ट्राइंगल्स जो है रेक्टेंगुलर रीजन की बना सकते, ट्राइंगुलर रीजन्स बना सकते हैं, इसको कट करके या इसको डिवाइड करके हम रेक्टेंगुलर रीजन की दो या दो से ज़्यादा ट्राइंगुलर रीजन्स बना सकते हैं। हमने, ठीक है, हमारे पास अगर समझे कि हमारे पास जो कहते हैं लेंथ, यानी ट्रायंगुलर रीजन की लेंथ ए है और इसकी विड्थ बी है। ठीक है, हमारे पास लेंथ इसकी ए है और इसकी विड्थ बी है, तो इसका एरिया क्या होगा? ए मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, जो यूनिट दिया होगा उसका स्क्वायर। ठीक है, यूनिट्स का मतलब जैसे मीटर हो गया, लीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, कुछ भी होता है, जो यूनिट्स दिया होगा वो हमें उसका स्केल लेना है। किलोमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, ये हमें यूनिट्स दिए होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास जो है ये रेक्टेंगुलर की जगह स्क्वायर है, यानी कि हमारे पास लेंथ भी ए है और विड्थ भी ए है, तो फिर हम ए मल्टीप्लाई बाय ए यूज़ करेंगे जो कि ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली ए स्क्वायर क्या है हमारे पास? ए मल्टीप्लाई बाय ए। हमने इधर बी की जगह ए ही यूज़ किया क्योंकि उसकी लेंथ और विड्थ सेम होती है स्क्वायर की। ठीक है, स्क्वायर की सब साइड्स की लेंथ सेम होती है। इसके बाद आ जाते हैं बच्चे हम बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ठीक है, बिटवीन द सेम पैरेलल्स को जानने के लिए हम देखते हैं हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं। पहले हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास दो पैरेलल, ये हमने दो पैरेलल लाइंस ड्रा कर लिए हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, इनके बीच जो पैरेललोग्राम्स आएंगी, कोई भी दो, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ठीक है, ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है,
ये हमारे पास लेट्स सपोज कि एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और इधर हमारे पास एक ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये इसको नाम दे देते हैं EFGH। तो फिर हम कह देंगे ये जो ABCD एक पैरेललोग्राम है और EFGH एक पैरेललोग्राम है, ये जो है ये सेम पैरेलल्स हैं, ठीक है। ये बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं, ठीक है। दोनों के ये वाली साइन सेगमेंट और ये वाली सेम पैरेलल है, तो हम इन दोनों पैरेललोग्राम को कह देंगे कि ये दोनों पैरेललोग्राम आर बिटवीन सेम पैरेलल्स, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं, हम कहते हैं सेम इसी तरह, ठीक है। हमारे पास ये दो से यानी ये दो हमारे पास पैरेलल लाइंस है, हमारे पास दो कोई ट्रायंगल्स हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है। जिस एक हमारे पास ट्रायंगल ये है और एक हमारे पास कुछ ये ट्रायंगल है, ठीक है। ये हमारे पास लेट्स सपोज इसकी जो साइड है ये सेम है, ये ब्लू लाइन पर ही आ रही है। ठीक है। ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, तो ठीक है, इन ट्रायंगल्स को भी कह देंगे कि ये सेम पैरेलल्स पे हैं। जैसे कि ये इस ट्रायंगल को हमने नेम दे देते हैं, ठीक है, ABC ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल EFG आर इन सेम पैरेलल्स, ठीक है। इनके सेम पैरेलल्स कौन से हैं कि इनके बेस जो है, जो ये बेस साइड है वो एक पैरेलल लाइन पर लाई कर रही है और इनका वर्टेक्स जो है, जो अपोजिट बेस साइड पे वर्टेक्स है वो दूसरी पैरेलल लाइन पर लाई कर रहा है, तो ये हम ट्रायंगल्स कह देंगे और इन सेम पैरेलल्स, ठीक है। जिस तरह ये हमारे पास है पैरेललोग्राम्स इन सेम पैरेलल्स, ठीक है। जो पैरेललोग्राम्स सेम पैरेलल में होते हैं उनका एरिया सेम होता है, यानी एरिया ऑफ ABCD और एरिया ऑफ EFGH सेम होगा। और जिस तरह ट्रायंगल्स है, ठीक है, ट्रायंगल जो सेम पैरेलल में से, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG, क्योंकि ये सेम पैरेलल पर लाई कर रहे हैं। सॉरी बच्चे, ये सेम नहीं होगा, सेम तब होगा जब इनकी बेस सेम होगी, यानी BC हमारे पास FG के को होगा, ठीक है, तब सेम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इस तरह हमने दो पैरेलल लाइंस ड्रा किए हैं, ठीक है। हमने पैरेललोग्राम ड्रा करनी है, यानी कि एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास पैरेललोग्राम है ABCD और हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। EFG, ठीक है। ये हमारे पास पैरेललोग्राम ABCD और ट्रायंगल EFG, ये भी आर इन सेम पैरेलल है, ठीक है। चूँकि इनकी भी पैरेलल लाइन सेम है, तो ये हम क्या कह देंगे, ये जो हमारे पास पैरेललोग्राम और ट्रायंगल आर इन सेम पैरेलल। आते हैं अपने बुक पे, ठीक है। अब बच्चे आते हैं अपने बुक पर, पेज नंबर 248 पर। हमें यही बताया हुआ था कि ये हमारे पास दो पैराग्राम ABCD जो है वो सेम पैरेलल्स हैं, तो ये EFGH आर इन सेम पैरेलल, और ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF आर इन सेम पैरेलल, क्योंकि अगर हमारे पास इनकी बेस और इनका वर्टेक्स जो है वो एक सेम लाइन पर लाई करता है, ठीक है। और हमारे पास ये ट्रायंगल जिसकी बेस और पैरेललोग्राम जिसकी एक साइड सेम पैरेलल पर लाई करती है और उसका वर्टेक्स और इसकी जो होती है हाइट तकरीबन पैरेललोग्राम की ये सेम होती है, तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, ये ट्रायंगल और ये पैरेललोग्राम EFGH आर इन सेम पैरेलल, ठीक है। बेसिकली आप बच्चे ये डेफिनेशन है एल्टीट्यूड या हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। आप इसे, ये हमारे पास बेसिकली किस चीज़ की डेफिनेशन है, एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ऑफ द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। अगर हमारे पास जो है वन साइड ऑफ अगर हम पैरेललोग्राम की एक साइड को हम बेस ले लेते हैं, ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं उसका अगली साइड से, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो हमारे पास बिटवीन द एंड द साइड पैरेलल, तो वो हमारे पास क्या होता है, एल्टीट्यूड। मैं आपको फिगर से बताती हूँ। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है,
लेट्स सपोज ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, ठीक है, और हमारे पास इसको नेम दे देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है ए बी और सी डी, ठीक है, और हमारे पास है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जो दो पैरेलल साइड्स का, वो बेसिकली होता है एल्टीट्यूड या हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर समझे हमने ए बी को बेस लिया है, ठीक है, तो ए बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी डी से, ठीक है, हम पॉइंट बी पर ड्रॉ करते हैं, यानी बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाती हो। तो ये हमारे पास पॉइंट किस पे कट कर दिया, हम कह देते हैं ओ पॉइंट पे कट कर दिया। तो फिर ये बेसिकली बचे, ये जो बी ओ है ये हमारे पास क्या है, एल्टीट्यूड या हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। आगे से हम बचे देखना है कि हमारे पास क्या कहते हैं कि एल्टीट्यूड या हाइट ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, लेट्स सपोज हमारे पास पहले कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और हमने इसको नेम दे देना है, ठीक है। ये हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ठीक है। हमने एक साइड को बेस ले लेना है, हम ए बी लाइन सेगमेंट को बेस ले लेते हैं, ठीक है, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है उसके अपोजिट वर्टेक्स से। ए बी के अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, सी, तो पॉइंट सी से हमने ए बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, यानी कि हमारे पास वर्टेक्स सी से लाइन ड्रा होगी परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। तो बेसिकली ये बच्चे ये क्या होगी, ये जो लाइन होगी ये एल्टीट्यूड या हाइट ऑफ अ ट्रायंगल होगी। आगे से हम जाते हैं पेज नंबर 246 पर, ठीक है। इस पर हमारे पास हमें दिया हुआ है यूजफुल रिजल्ट्स दिए हुए हैं, हम उन्हें देखते हैं, ठीक है। हमारे पास ठीक है, इसमें हमारे पास एक रिजल्ट हमें ये यूजफुल रिजल्ट के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। हमारे पास अगर ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ है, ये सेम पैरेलल लाइन पर लाई करती हैं, तो इनका एल्टीट्यूड सेम होगा, यानी इनकी हाइट सेम होगी। एल्टीट्यूड या हाइट क्या होता था, ठीक है, हमारे पास क्योंकि इनकी बेस जो है वो सेम पैरेलल पर लाई करती है और इनका वर्टेक्स भी सेम पैरेलल पर लाई करता है, तो हम वर्टेक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेसिकली हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमने वर्टेक्स से ऑपोजिट यानी बेस वाली साइड पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, ठीक है, और हमने इस ट्रायंगल में भी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो देखें वो हमारे पास सेम होगा, ए एल तो हमारे पास ए एम के सेम होगा। तो बेसिकली हमें ये क्या कह रहा है, एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल्स लाई ऑन मतलब के सेम पैरेलल, और अगर उनकी बेस सेम पैरेलल पर लाई करती है और वर्टेक्स भी उनके सेम पैरेलल लाई पर लाई करते हैं, तो उनका एल्टीट्यूड जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। अगर हमारे पास एल्टीट्यूड सेम होगा यानी एल हमारे पास डी एम के इक्वल होगा, ठीक है। एल्टीट्यूड हमने क्या शो करना है कि हमारे पास जो है ए डी इस पैरेलल, यानी कि हमारे पास ए डी जो है पैरेलल है बी सी ई एफ के, यानी ये बी एफ लाइन जो बन रही है इसके पैरेलल है, ठीक है। हमें पता है हमारे पास मेजर ऑफ ए एल जो है मेजर ऑफ ई डी एम के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों एल्टीट्यूड्स हैं, ये गिवन है, ठीक है। और ए एल और डी एम जो है वो पैरेलल हैं, क्योंकि ये क्यों पैरेलल हैं, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस हैं, यानी ए एल जो परपेंडिकुलर टू बी एफ है, यानी इस लाइन के बी सी के परपेंडिकुलर है, तो बी एफ भी वही पैरेलल लाइन है, और डी एम भी बी एफ के पैरेलल है, दोनों परपेंडिकुलर बी एफ हैं, दोनों पैरेलल हैं, दोनों की मेजर इक्वल है। तो फिर हमारे पास बचे ए एल डी एम, ए एल एम डी क्या हो जाती है, एक पैरेललोग्राम हो जाती है, ए एल एम डी पैरेललोग्राम हो जाती है। तो एल एम यानी ए डी हमारे पास की हमने क्या करना है, वही इस पैरेलल टू बी सी एफ। तो ठीक है, हमने ए डी जो है वो अगर ए एल हमारे पास एक साइड इक्वल पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो साइड्स ऑफ फोर साइड फिगर, तो वो हमारे पास कोऑर्डिनेटेड पैरेललोग्राम हो जाती है। ए एल एम डी हमारे पास पैरेललोग्राम है, तो हमारे पास ए डी जो है वो पैरेलल हो जाती है साइड एल एम के, ठीक है। ए डी पैरेलल टू एल एम के हो जाती है, तो फिर ए डी हमारे पास बी एफ के भी पैरेलल हो जाती है। हमने इसी तरह का प्रूफ जो देना है वो, अगर हमारे पास लेट्स सपोज के इधर हमारे पास दो पैरेलल्स के बीच हमारे पास लेट्स सपोज के हमारे पास एक पैरेलल है ये और एक पैरेलल है ये, कभी इंटरसेक्ट नहीं ये दो लाइंस करती, इन दोनों के बीच हमारे पास पैरेललोग्राम्स हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि हमारे पास इन दोनों के बीच कोई पैरेललोग्राम्स हैं, ठीक है। हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है और हमारे पास ये इन दोनों फिगर्स के बीच, ये दोनों पैरेलल्स के बीच पैरेललोग्राम है, ठीक है। ए बी सी डी कह रहे हैं और इसे ई एफ
जी एच कह लेते हैं हम, ठीक है। इसमें एल्टीट्यूड है हमारे पास, ठीक है। इसका एल्टीट्यूड पॉइंट डी से हमने लिया, ठीक है, एम का डिस्टेंस, और इसमें भी हमने पॉइंट डी से लिया एन, ठीक है। जो एम और डी है, ठीक है, ये हमारे पास सेम पैरेलल पर लाया करते हैं, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। डी एम और जी एन जो कि जो मेजर है वो इक्वल हो जाएगी हमारे पास, और हम इजीली प्रूव कर सकते हैं डी जी और ए एफ जो है वो आपस में पैरेलल हैं। उसको प्रूव करने के लिए बच्चे हमने क्या करना है कि हमारे पास जो है डी एम परपेंडिकुलर टू है ए एफ, और हमारे पास जी एन भी है परपेंडिकुलर टू है ए एफ, ठीक है। ये पैरेलल्स भी हैं, और आप इसमें इनकी मेजर भी सेम है क्योंकि एल्टीट्यूड से हाइट है। तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम बनाएंगे डी एम एन जी, तो हमारे पास डी जी पैरेलल हो जाएगा एम एन के, ठीक है, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और ये और हम कह देंगे हमारे पास जो है डी जी पैरेलल तो हो जाएगा ए एफ के। हमारे पास इसमें एक रिजल्ट आता है कि हमारे पास अगर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम होता है इसको, यानी कि हमारे पास पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है वो उसको टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पर डिवाइड करता है, यानी साइड साइड पास्टुलेट, यानी कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम थी, ठीक है, इस पर हमारे पास डायगोनल हम कोई ड्रा करते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास डायगोनल है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास ये साइड ये अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम, ये कॉन्ग्रुएंट है, ये वाली साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट है, अपोजिट साइड ये कॉमन साइड है, तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पे हमें देता है ये पैरेललोग्राम को हम कट करें तो हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आती हैं, एक जैसी ट्रायंगल्स आती हैं। तो फिर हमारे पास अगर दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो कॉन्ग्रुएंट एरिया एक्सियम से हमने क्या सीखा था, कॉन्ग्रुएंट एरिया एक्सियम से देखा था जो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनका एरिया भी कॉन्ग्रुएंट होता है, यानी एरिया ऑफ इस ट्रायंगल एरिया इस ट्रायंगल का भी सेम होगा, ठीक है। आगे से हम जाते हैं थ्योरम 16.1.1 पर, ठीक है। उसमें हमें क्या कह रहा है, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस और ऑफ द सेम एल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया, यानी कि हमारे पास अगर दो पैरेललोग्राम्स हैं उनकी बेस सेम है, यानी कि उनकी बेस इक्वल है या और सेम है, और वो सेम पैरेलल लाइन पर लाई करते हैं, या हम कह सकते हैं कि दो पैरेललोग्राम्स हैं उनकी बेस सेम और उनका एल्टीट्यूड भी सेम है। तो हमने क्या शो करना है कि उनका एरिया इक्वल है, यानी दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया जो है वो इक्वल है। हमने स्टेटमेंट देखी है, ठीक है। आगे से इसका प्रूफ हम देख, ठीक है। हमारे पास दो पैरेललोग्राम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और हमारे पास ए बी ई एफ एक पैरेललोग्राम है, दोनों की बेस सेम है, यानी कि सेम बेस है, दोनों की बेस ए बी है और सेम पैरेलल लाइंस है उनकी, क्योंकि ए बी एक है और एक हमारे पास एफ सी, यानी ये वाले पैरेलल लाइन पर लाई करती हैं, ठीक है। तो ये दोनों पैरेललोग्राम, और हमने प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ जो है वो इज इक्वल्स टू है, ठीक है। हम अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चे। पहले हम लेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। हमारे पास ए बी ई एफ ये इन दोनों पैरेललोग्राम का कॉमन एरिया है, ठीक है, कॉमन यानी कि दोनों में ये एरिया मौजूद है, ठीक है। ए बी सी एफ हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास सी बी ई, ठीक है। ये सी बी ई और एक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, फोर साइडेड फिगर, ठीक है। ए बी ई डी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसका एरिया और ये एरिया मिलाकर हमारे पास टोटल बन जाता है एरिया ऑफ ए बी सी डी पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसी तरह एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी ई डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास डी ए एफ। तो हमारे पास ट्रायंगल्स क्या हैं, सी बी ई और ट्रायंगल्स हमारे पास सी डी ए एफ, ठीक है। हमारे पास दोनों के एरियाज में क्वाड्रिलेटर एरिया ए बी ई डी एरिया ये कॉमन है, और हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल जो डिफरेंट है वो सी बी ई और डी ए एफ का एरिया डिफरेंट है। तो हमने पहले क्या प्रूव करना है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। अब बच्चे हमारे पास अगर हम पैरेललोग्राम ए बी सी डी में देखें तो ए बी ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड पैरेलल होगी, यानी हमारे पास ए डी सी बी के पैरेलल है, ठीक है। तो सी बी मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट सी बी जो होगी मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए डी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, या डी ए, ठीक है। हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल सी बी ई और डी ए एफ, ठीक है। इसमें से हमारे पास सी बी डी ए के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा क्योंकि ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, और हमारे पास बी ई हो जाएगा ए एफ के कॉन्ग्रुएंट क्योंकि ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ है, ठीक है। हमारे पास ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट हो गई, ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट हो गई,
ठीक है। अगर दो हमारे पास ए डी हमारे पास बी सी के पैरेलल है और ई बी हमारे पास एफ ए के पैरेलल है, तो ये दोनों जो है ए की वर्टेक्स बी पे बना ज्वाइन हो रही हैं पैरेलल, और ये भी ए पे ज्वाइन हो रही हैं। तो इधर से जो हमारे पास एंगल बनेगा, यानी ये एंगल बी पे जो बनेगा और एंगल बी पे ए पे बनेगा, क्योंकि ये दो सेम पैरेलल्स के बीच एंगल बन रहा है, तो एंगल हमारे पास सी बी ई और एंगल डी ई एफ भी हमारे पास कॉन्ग्रेंट होगा, और इनकी मैयर हमारे पास इक्वल होगी। मैयर ऑफ एंगल सी बी ई और मैयर ऑफ एंगल डी ए एफ इक्वल होगी। हमारे पास एक साइड एंगल साइड जो है आपस में दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रेंट है, तो फिर हम कह देंगे साइड एंगल साइड पास लगाएंगे और ट्राइंगल सी बी ई कॉन्ग्रेंट हो जाएगी ट्राइंगल डी ए एफ के। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अभी हमने क्या पढ़ा था, कॉन्ग्रेंट एरिया एक्सियम। कॉन्ग्रेंट एरिया एक्सियम क्या था कि दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रेंट होती है तो उनका एरिया बी इक्वल होता है, यानी सी बी ई हमारे पास ट्राइंगल डी ए एफ के कॉन्ग्रेंट है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी बी ई और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ए एफ इक्वल है। ठीक है, इन दोनों का एरिया इक्वल है, तो हमने कहा एरिया ऑफ ए बी सी डी हमारे पास क्या था, एरिया ऑफ सी बी ई और एरिया ऑफ ए बी ई डी। ठीक है, तो हमने कहा ये वाला कॉमन था दोनों में। हम आते हैं अपने प्रूफ की तरफ, नेक्स्ट पेज में देखें। ठीक है, हमने सारा इधर से जो मैंने बताया इस तरह से हमने प्रूफ किया और इनके एरिया को कॉन्ग्रेंट एरिया एक्सियम से कर दिया। ठीक है, जबकि सी बी ई हमारे पास डी एफ के इक्वल है, तो हमने इसमें ऐड किया कर दिया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, और इसमें भी ऐड कर दिया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी। ठीक है, हमारे पास तो हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या हो जाता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी हमारे पास इक्वल टू हो जाता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ के। ठीक है, आगे से हमारे पास आ जाते हैं बच्चे, हम क्रॉलरी देखते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू दैट ऑफ अ रेक्टेंगल ऑन द सेम बेस हैविंग द सेम एल्टीट्यूड। यानी कि हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर पे होता है कि जिसकी सेम बेस होती है और सेम एल्टीट्यूड होता है। जैसे कि बच्चे ये क्या बात कर रहा है बेसिकली कि अगर हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, उसी की ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। ठीक है, हमने इस पर एक रेक्टेंगल ड्रा की करना है। ठीक है, इसकी ये बेस है। ठीक है, हमारे पास बेस लाइन कौन सी है, ये वाली बेस है। ठीक है, इसी बेस पर हमने इसके पे रेक्टेंगल ड्रा करना है, यानी हमने एक लाइन लेनी है स्ट्रेट और एक लाइन लेनी है स्ट्रेट ये। ठीक है, अब हमने इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, जिसकी बेस सेम होगी, जो ये रेक्टेंगल का एरिया होगा यही पैरेललोग्राम का एरिया होगा। जो इस तरह से रेक्टेंगल का हाइट इसकी यही है, और हमारे पास जो होता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, यानी कि हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, जो विड्थ यानी जो बेस होगी और साथ एल्टीट्यूड। ठीक है, जो रेक्टेंगल का एरिया होगा वो पैरेललोग्राम का एरिया होगा। तो एरिया पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, बेस और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो एल्टीट्यूड। जैसे रेक्टेंगल में हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ लेते थे, इस तरह हम पैरेललोग्राम में उसका एल्टीट्यूड लेंगे और बेस। ठीक है, ठीक है, इसका इन्होंने हमें प्रूफ भी दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ठीक है, ए एल जो है हमारे पास एल्टीट्यूड है कोरस्पॉन्डिंग टू द साइड ए बी पर। ठीक है, हमारे पास ए एल एल्टीट्यूड है, सिंस हमारे पास पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, और हमारे पास रेक्टेंगल है ए एल एम बी, और इसकी बेस है हमारे पास ए बी। चूँकि बेस सेम है और रेक्टेंगल जो सेम पैरेलल पर लाई करता है, तो हमारे पास जो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास जो होगा ये हमारे पास होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या होगा, ए एल मल्टीप्लाई बाय ए बी, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी ए बी मल्टीप्लाई बाय ए एल वही होगा। ठीक है, बेसिकली ये हमने कहा था। आगे से बच्चे आ जाते हैं हम अपने थ्योरम 16.1.2 पे। ठीक है, पैरेललोग्राम्स ऑन इक्वल बेसिस हैविंग द सेम और इक्वल एल्टीट्यूड्स और इक्वल इन एरिया। यानी कि अगर दो पैरेललोग्राम्स हैं या बहुत सारे दो या दो से ज़्यादा पैरेललोग्राम्स हैं, उनकी बेसिस इक्वल है, यानी उनकी बेस जो है वो इक्वल है और वो सेम पैरेलल पे लाई करती हैं, या सेम या उनके एल्टीट्यूड भी इक्वल हैं। यानी कि कुछ दो या दो से ज़्यादा पैरेललोग्राम्स हैं, उनकी बेस भी सेम है और उनके एल्टीट्यूड भी इक्वल है, तो उनका एरिया भी इक्वल होगा। चूँकि हमें एरिया फाइंड करने के लिए सिर्फ बेस और एल्टीट्यूड चाहिए, तो जितनी मर्जी पैरेललोग्राम होंगे उनके अगर बेस इक्वल है और एल्टीट्यूड इक्वल है तो उनका एरिया भी इक्वल ही होगा। जैसे कि हमारे पास है फर्स्ट पैरेललोग्राम, हम कह देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये एक पैरेलल है, ये हमारे पास सेम पैरेलल, यानी कि ये हमारे पास एक पैरेलल लाइन है लाई कर रही है। ठीक है, ये हमारे पास एक पैरेलल लाइन है और ये हमारे पास दूसरी पैरेलल लाइन है। ठीक है, इस पर एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी और एक हमारे पास रेक्टेंगल है ई एफ जी एच। ठीक है, ये इनकी बेस सेम है और इनका एल्टीट्यूड सेम है,
तो ये हमारे पास सेम पैरेलल, अगर हम इनको एक पैरेलल पर रखें तो इनका ऊपर से भी वो सेम पैरेलल पर लाई करेगी, क्योंकि इनकी बेस और इनकी हाइट सेम है, ठीक है। अगर हम इनको पहले रख देते हैं कि एक सेम पैरेलल लाइन पर, ठीक है, तो फिर हमारे पास ये एक सेम पैरेलल पर लाई करती हैं, दोनों पैरेललोग्राम सेम पैरेलल पर लाई कर रही हैं। तो हमने क्या प्रूव करना है, इनका एरिया इक्वल है। हमने प्रूव करना है एरिया ऑफ ए बी सी डी और एरिया ऑफ ई एफ जी एच इक्वल है, ठीक है। हमारे पास इनकी बेस जो है वो एक जितनी है, यानी बी सी हमारे पास एफ जी के कॉन्ग्रुएंट है, या मेजर ऑफ बी सी हमारे पास मेजर ऑफ एफ जी के इक्वल है, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है और इनके एल्टीट्यूड्स भी इक्वल हैं, ये भी हमारे पास गिवन है। हमने अपनी कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, इनको हमने सेम पैरेलल्स पे रखा, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम के बी वर्टेक्स से हमने ई एफ जी एच पैरेललोग्राम को ज्वाइन कर देना है और सी से एच को ज्वाइन कर देना है, तो हमारे पास एक और पैरेललोग्राम आ जाती है, ठीक है। बी सी एच ये हमारे पास एक और पैरेललोग्राम आ जाता है। तो हमारे पास ए डी ई एच हमारे पास स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू बी सी एफ जी के, ठीक है। ये हमारे पास दो स्ट्रेट पैरेलल लाइन है, हमने एक और पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। हमारे पास अब बचे, हम देखते हैं, चूँकि इनके एल्टीट्यूड्स इक्वल है, हम कह देते हैं ए बी सी डी और डी ई एफ जी एच सेम पैरेलल पर लाई करती हैं हमारे पास ये दोनों पैरेललोग्राम्स, ठीक है। हमारे पास गिवन क्या है, मेजर ऑफ बी सी मेजर ऑफ एफ जी के इक्वल है और मेजर ऑफ एफ जी हमारे पास मेजर ऑफ ई एच के इक्वल है, ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, तो फिर मेजर ऑफ बी सी हमारे पास मेजर ऑफ ई एच के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सेम पैरेलल्स पर लाई करती हैं। ई बी सी हमारे पास ई एच के कॉन्ग्रुएंट है, उसका साइज भी सेम है और साथ वो पैरेलल भी है, बी सी ई एच के पैरेलल भी है, क्योंकि हमारे पास ये ई एच पैरेलल पर लाई कर रहा है और बी सी एफ जी पैरेलल पर लाई कर रहा है, तो फिर हमारे पास बी सी जो है ई एच के पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट है। तो फिर अगर हमारे पास दो साइड किसी भी क्वाड्रिलेटरल की दो अपोजिट साइड पैरेलल कॉन्ग्रुएंट हो, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, हमने थ्योरम पढ़ा था कि वो क्वाड्रिलेटरल वो क्या हो जाती है, पैरेललोग्राम हो जाती है। तो फिर हमारे पास ई बी हमने थ्योरम 11.2 पर पढ़ा था, ठीक है बच्चे। ई बी सी एच हमारे पास क्या हो जाएगी, एक पैरेललोग्राम हो जाएगी, ठीक है। फिर हम कहते हैं हमारे पास, अगर हमने पिछला लास्ट थ्योरम हमने क्या पढ़ा, थ्योरम 16.1.1 में पढ़ा कि अगर दो पैराग्राम है जिनकी सेम बेस है, ठीक है, अगर उनकी सेम बेस है और वो सेम पैरेलल पर लाई कर रही हैं या उनका सेम एल्टीट्यूड है, तो वो दो पैराग्राम का एरिया इक्वल होता है। अब हमने देखना है ए डी बी सी और ई बी सी एच में, ठीक है। एरिया ऑफ पैराग्राम ए डी बी सी सेम है क्योंकि सेम बेस है और सेम पैरेलल पर लाई कर रही हैं, और हमारे पास ई बी सी एच की भी बेस सेम है और सेम पैरेलल पर लाई कर रही है। तो एरिया ऑफ ए डी बी सी पैराग्राम किसके इक्वल हो जाता है, एरिया ऑफ पैराग्राम ई एच बी सी के, यानी हमारे पास एरिया ठीक है। आगे से हमारे पास हम ट्राइंगल पैरेललोग्राम ई बी सी एच में देख लेते हैं और ई एच एफ जी, ये भी दोनों का सेम बेस हम कंसिडर कर लेते हैं ई एच, ठीक है। तो हमारे पास ई एच इनकी सेम बेस है और इनका ई एच बचे हमारे पास इसकी सेम बेस है, और हमारे पास इसकी क्या कहते हैं, और इसका एल्टीट्यूड ये सेम पैरेलल पर लाई कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ ई बी सी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ जी एच के, ठीक है। ये वाला हम एरिया हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एरियाज इक्वल हो जाएंगे, तो फिर हम कह देंगे एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी हमारे पास इक्वल हो जाएगा एरिया पैरेललोग्राम एफ टी एच, और वही हमने प्रूव करना था, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी ऑफ, ठीक है, और ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा, और यही हमने बच्चे प्रूव करना था कि हमारे पास इनका एरियाज जो है वो इक्वल हो, ठीक है। ये आपका प्रूफ लिखा हुआ है, आप इसको देख लें, रीड करें। आपको कुछ नहीं समझ आए तो आप कमेंट्स में पूछें, मैं आपको उम्मीद करती हूँ कि आंसर करूँगी इसका, ठीक है। एक्सरसाइज 16.1, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पर, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पैरेललोग्राम्स। हमने क्या शो करना है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जिसके एंड पॉइंट्स हमें पता होते हैं, ठीक है, और लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट मिड पॉइंट एक ही होता है। शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, यानी कि हमारे पास मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। लेट्स सपोज कि हमें क्या कह रहा है, बेसिकली हमारे पास है एक पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास, ठीक है, तो हमने ये ड्रॉ किया है। लेट्स सपोज कि हमारे पास मिड पॉइंट एक साइड से और एक साइड से, हमने इनको ज्वाइन कर देना है,
ठीक है। जो लाइन सेगमेंट है जिन्होंने इसके मिड पॉइंट ज्वाइन किया है, बेसिकली ये बात कर रहा है, ठीक है। शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैराग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पैराग्राम्स। ठीक है, तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये दो इक्वल पैराग्राम्स पर इस पैराग्राम को डिवाइड कर देती है, यानी ये वाली पैराग्राम के इक्वल है। ठीक है, आते हैं हम इसके प्रूफ की तरफ, आते हैं हम अपने इसके सोल्यूशन की तरफ। लेट्स सपोज बच्चे ये हमारे पास ए बी सी डी एक पैराग्राम है, ठीक है, और हम कह देते हैं हमारे पास हमने लाइन सेगमेंट ज्वाइन किए, इनके मिड पॉइंट्स है, ये ए पॉइंट है, ये एफ पॉइंट्स है। हमने क्या प्रूव करना है कि ये हमारे पास जो है लाइन सेगमेंट ई एफ जिसने ए बी को एट ई पे काटा है और सी डी को एट एफ पे काटा है, वो हमारे पास दो इक्वल पैराग्राम्स पे डिवाइड करती है। हम अपने गिवन पर जाते हैं। हाँ बच्चे, हमारे पास है ए बी सी डी एक पैराग्राम है, ठीक है। ई और एफ जो है मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स है। ई हमारे पास ए बी का मिड पॉइंट है, एफ जो है हमारे पास डी सी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, यानी ई पे हमारे पास ए ई कॉन्ग्रुएंट है ए बी और डी कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास एफ सी। तो टू प्रूफ हमने क्या करना है, ए ई एफ डी और जो है ई एफ डी सी, ये यानी कि हम कह लेते हैं ए ई एफ सी और हम कह लेते हैं ई बी सी एफ जो है वो पैराग्राम्स हैं, और इन ये हम कह देते हैं कि ये पैरेललोग्राम्स का एरिया भी इक्वल है और ये है पैरेललोग्राम्स हैं। ठीक है, हमने क्या प्रूफ करना है, ए ई एफ टी और हमारे पास बी ई एफ सी जो है पैरेललोग्राम्स हैं वो इक्वल पैरेललोग्राम्स हैं। ठीक है, हम आते हैं अपने प्रूफ की तरफ। ठीक है, स्टेटमेंट्स हमने लेनी है और रीजंस लेनी है। ठीक है, हमारे पास पहले आ जाते हैं हम, तो बच्चे पहले हम कह देते हैं हमारे पास ए बी जो है वो डी सी के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, यानी कि हमारे पास ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है डी सी के। ठीक है, हमारे पास ये क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, और हमारे पास अगर ए बी डी सी के कॉन्ग्रुएंट है तो हाफ ऑफ ए बी हमारे पास हाफ ऑफ डी सी के कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, ये हमने 1/2 को मल्टीप्लाई किया, तो यानी कि हमारे पास हाफ ऑफ ए बी क्या होता है, ए ई है, और हाफ ऑफ डी सी क्या है, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, डी एफ है। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें, डी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा डी एफ के, और आल्सो और एक और हमारे पास आएगा, और हमारे पास हाफ ऑफ ए बी हमारे पास ई बी भी है और हाफ ऑफ ए सी हमारे पास एफ सी भी है। ठीक है, ई बी और कॉन्ग्रुएंट है एफ सी के। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ए सी हमारे पास बचे ए सी हमारे पास डी, इसमें हमारे पास क्या आना है, ए ही आना है, तो हाफ ऑफ ए भी हमारे पास क्या है, ए। ठीक है, आगे से बचे हमारे पास ये देखना है, अगर हमारे पास ए ई जो है डी एफ के कॉन्ग्रुएंट है और ई बी जो है वो हमारे पास एफ सी का कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, आगे से हम देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास अगर ये कॉन्ग्रुएंट है और हमारे पास ए ई जो है ये लाइन पैरेलल ए बी डी सी के पैरेलल थी, तो ए ई जो है डी एफ के पैरेलल होगी। ठीक है, हमारे पास ए ई पैरेलल हो जाएगी डी एफ के, और हमारे पास ई बी पैरेलल हो जाएगी एफ सी के। ठीक है, ये हमारे पास क्यों ए बी पैरेलल थी डी सी। ठीक है, ए बी हमारे पास पैरेलल थी डी सी, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड ऑफ पैराग्राम थी, और ये पैरेलल भी होती हैं और कॉन्ग्रुएंट भी होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये शो देगा, इन दो से हम क्या कह देंगे, इसको हम 1 का नेम दे देते हैं और इसको 2 का। ठीक है, इसको हमने 1 का दे दिया और इसको 2 का, तो हमने क्या देना है, ए ई एफ डी और हमारे पास बी ई एफ सी जो क्या हो जाएंगी, इसकी दो साइड अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट और पैरेललोग्राम है, तो हमारे पास ए बी एफ ए ई एफ डी ए ई एफ डी एंड बी ई एफ सी आर क्या हो जाएंगी, पैरेललोग्राम्स।
ठीक है। ये हमने किससे किया, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 से हमने देखा कि ये जो है दो बेसिकली क्या है, ये दोनों पैरेललोग्राम्स हैं। अब हमने क्या प्रूव करना है कि ये इक्वल पैरेललोग्राम्स हैं। ठीक है, अब इनका एरिया इक्वल है क्योंकि हमारे पास ए बी जो है ई बी के कॉन्ग्रुएंट है, इनकी बेस सेम है। ठीक है, हम कह देते हैं ए बी हमारे पास हमारे पास ए ई जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ई बी के। ठीक है, ये दोनों पैरेललोग्राम्स की बेस थी। ठीक है, वो हमारे पास इक्वल बेस है, यानी इनकी मेजर इक्वल है। ठीक है, मेजर ऑफ ए ई इक्वल है मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ई बी के। ठीक है, अगर ये सेम, अब इनकी बेस सेम है और ये पैरेललोग्राम्स जो हैं वो सेम पैरेलल पर लाई करती हैं। ठीक है, यानी हमारे पास पैरेललोग्राम्स कौन सी है, ए एफ ए ई हमारे पास एफ डी एंड बी ई एफ सी लाई इन सेम पैरेलल। ठीक है, और ये दो पैरेललोग्राम सेम पैरेलल्स पर लाई करती हैं और इनकी बेस भी सेम है। ठीक है, इनकी बेस हमारे पास में ये सेम है और ये सेम पैरेलल पर लाई करती हैं, तो हमारे पास कह देते हैं कि इनका एरिया जो है वो आप इस पर इक्वल हो जाता है। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं 3 का और इसको हम नाम दे देते हैं 4 का। तो क्या कहते हैं, एरिया ऑफ बी ई एफ सी। ठीक है, इनके बच्चे हमारे पास एरिया से इक्वल हो जाते हैं, तो हम क्या कह देते हैं, ये हमने क्या कह देना, फ्रॉम 3 एंड 4। तो ये बेसिकली क्या हो जाना है, हमारे पास प्रूव्ड हो जाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रूफ हो जाना है कि हमारे पास जो पैरेललोग्राम है ए ई एफ टी और पैरेललोग्राम है हमारे पास ई बी सी एफ, इनका एरिया इक्वल है, ये इक्वल पैरेललोग्राम्स हैं। सबसे पहले हमने इसको प्रूफ किया था कि ये दो पैरेललोग्राम्स हैं, फिर हमने प्रूफ किया था कि ये इक्वल हैं। तो वो इक्वल कैसे हैं कि उनका एरिया इक्वल है। ठीक है, आगे से हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, हमारे पास एक ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, उसमें मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी जो है 10 सेंटीमीटर है और एल्टीट्यूड कोरिस्पॉन्डिंग टू द साइड्स ए बी एंड ए डी आर रिस्पेक्टिवली, यानी कि हमारे पास ए बी यानी पॉइंट बी से हम जो एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे वो 7 सेंटीमीटर है और पॉइंट डी से हमारा जो एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे वो 8 सेंटीमीटर है। और तो हमने क्या फाइंड करना है, ए डी। हम आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। ठीक है बच्चे, आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। हमने पैरेललोग्राम ड्रा करनी है। फर्स्ट हमने क्या ड्रा करनी है, एक पैरेललोग्राम ड्रा करनी है। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पैरेललोग्राम है ए बी सी और डी। ठीक है, ये बचे हमारे पास पैरेललोग्राम है। इसकी मेजर ऑफ ए भी हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास मेजर ऑफ ए भी है 10 सेंटीमीटर और हमने क्या प्रूफ करना है। ठीक है, हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग टू द साइड्स ए बी यानी और ए डी रिस्पेक्टिवली, यानी कि हमारे पास एल्टीट्यूड ड्रा करना है ए बी से हम एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे बी से इस साइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, हमारे पास पॉइंट बी से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस साइड का। ठीक है, हमने ये लेट्स सपोज ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है और ये लाइन सेगमेंट हमारे पास कितने है, 77 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमने अब ए डी से परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ठीक है, पॉइंट डी से करना है और हमारे पास इस पॉइंट डी से परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ठीक है, हम साइड ए बी के कोरिस्पॉन्ड हम ले रहे हैं, तो हमने ये हमारे पास ए डी से परपेंडिकुलर ड्रा हो जाएगा। ठीक है, और ये बेसिकली हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, जो ये हमारी लाइन है वो हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर।
ठीक है। ये हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, एडी फाइंड करना है बच्चे। हमने फाइंड क्या करना है, एडी, मेजर ऑफ एडी, हमने लाइन सेगमेंट फाइंड करनी है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, पैराग्राफ ए बी सी डी हमारे पास क्या हमने क्या कह दिया कि हमारे पास बी से, जो हम पॉइंट बी से हमने एल्टीट्यूड ड्रा किया है, ठीक है, वो हमारे पास ई पे काटा है ए डी को, और हमने पॉइंट डी से जो एल्टीट्यूड ड्रा किया वो एफ पे काटा है ए बी को। अब पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। ठीक है, पैरेललोग्राम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी का इसका बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड होगा। ठीक है बच्चे, हम 2 टाइम्स बेस लेते हैं। पहले हम ए बी को बेस कंसीडर करते हैं। ठीक है, ए बी को जब हम बेस कंसीडर करेंगे तो इसका एल्टीट्यूड क्या होगा, डी एफ। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट डी एफ। ठीक है, अगर हम क्या कहते हैं, अब बच्चे हम ए डी को बेस कंसीडर करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ ए डी, और मेजर ऑफ हमारे पास ए डी को बेस और इसका एल्टीट्यूड हमारे पास क्या हो जाएगा, बी ई। ठीक है, हमारे पास ये हो जाएगी मेजर ऑफ ए डी, मेजर ऑफ बी ई, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी मेजर ऑफ बी ई। ठीक है, मेजर ऑफ ए बी हमारे पास क्या है, 10 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास क्या है, मेजर ऑफ डी एफ हमारे पास क्या है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाता है, 8 सेंटीमीटर, और मेजर ऑफ ए डी एज इट इज आ जाता है हमारे पास, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं मेजर ऑफ बी ई। ठीक है, हमारे पास मेजर ऑफ बी ई क्या है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास ये हो जाता है। आगे से हमारे पास हम मेजर ऑफ ए डी को इस साइड पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स हमारे पास 80 हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास जो है यूनिट सेंटीमीटर एक टाइम कर जाएगा, तो इधर हमारे पास सेंटीमीटर आ जाएगा। और सॉरी बच्चे, हमने इसमें ए बी साइड लिया है तो इसके कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड कौन सा होगा, हम जब साइड ए बी लेंगे तो इसके कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड कौन सा होगा, हमारे पास बी ई होगा। इस पे चेंज करेंगे, हमारे पास बी ई होगा, और ये हमारे पास डी एफ होगा। और ये 10 सेंटीमीटर होगा, और ये हमारे पास क्या होगा, 7 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 10 7 टाइम्स हमारे पास क्या हो जाता है, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारे पास जो नीचे आ जाता है वो हमारे पास क्या आ जाता है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर से कट जाता है, और हमारे पास आ जाता है 70। ठीक है, अब हम कटिंग करते हैं बच्चे, हमारे पास ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर के स्क्वायर से कट जाता है। 2 4 टाइम्स 8 हो जाता है, और 2 3 टाइम्स 6 हो जाता है 10, और 2 5 टाइम्स हो जाता है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 35/4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए डी क्या हो जाती है, 35/4 सेंटीमीटर। तो ये हमने फाइंड करी थी। ठीक है, जब हम बेस लेंगे ना ए बी, तो इसके कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड जो पॉइंट बी से है ना, बी ई, ये वाला होगा। ठीक है, और हमारे पास बेस हाँ, फिर मैंने वो लिख लिया, और इसमें से डी एफ। ठीक है, इसमें से बी ई होगा, और इसमें हमारे पास डी एफ होगा। ठीक है, जब हम बेस लेंगे ए डी, तो इसके कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड हमारे पास क्या होगा, डी एफ। ठीक है, तो वो 8 सेंटीमीटर होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। आगे से हम आते हैं बच्चे इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इफ़ 2 पैराग्राम्स ऑफ इक्वल एरियाज, यानी 2 पैराग्राम्स है उनका एरिया इक्वल है, तो हमने हैव द सेम और इक्वल बेसिस, और उनकी बेसिस और भी सेम है, और हमने प्रूव करना है कि देयर एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, तो उसके एल्टीट्यूड भी इक्वल हैं, यानी हमारे पास उनकी हाइट। हम आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ बच्चे। अच्छा, ये हमारे पास हमने क्या, 2 पैराग्राम्स यानी कि हमारे पास एरियाज इक्वल होने चाहिए, उनकी बेसिस सेम है। ठीक है, हमें क्या कह रहा है, 2 पैराग्राम्स हैं उनका एरियाज इक्वल है। ये हमारे पास सपोज 2 पैराग्राम्स हैं उनकी बेसिस सेम है, इक्वल बेसिस है, यानी बेस हम ले लेते हैं ए बी और ई एफ।
इक्वल बेसिस हैं, तो मैयर ऑफ ए भी हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वल टू हो जाएगी मैयर ऑफ ई एफ के। ठीक है, हमारे पास इनकी बेसिस सेम है, इनका एरिया सेम है। आगे से हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कि इनके एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं। ठीक है, हमने इधर से इनका एल्टीट्यूड ड्रा करते हैं। ठीक है, हमारे पास पॉइंट डी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी बेस पर ड्रा करते हैं। हमने बच्चे ए बी बेस लिया है, तो हम ए बी पर इसका ड्रा करते हैं, यानी हम बी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करते हैं। हम बी पॉइंट से परपेंडिकुलर, ये हम कह लेते हैं ये हमारे पास पॉइंट एम पर कट किया इसने। ठीक है, और हमारे पास पैरेललोग्राम ई, इस पे भी हम एफ पॉइंट पर यानी कि हम बेस ले रहे हैं। ठीक है, तो हम बेस ले रहे हैं, हम इसका एफ पॉइंट पर ड्रा करते हैं। एफ पॉइंट से ये हमारे पास एन पर कट किया है। ठीक है, हमारे पास ये दो पैरेललोग्राम है, हमने प्रूफ क्या करना है, हमारे पास लाइन सेगमेंट बी एम जो है लाइन सेगमेंट एफ एन के कॉन्ग्रुएंट है, यानी हमारे पास मैयर ऑफ बी एम कॉन्ग्रुएंट इक्वल है मैयर ऑफ एफ एन के। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ करना है। ठीक है बच्चे, तो हमने ये प्रूफ करना है, गिवन है, ये प्रूफ करना है। अब हम ना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने अपनी स्टेटमेंट्स लेनी है, रीजंस लेनी है। ठीक है, स्टेटमेंट सबसे पहले हमने क्या कह दिया, हमारे पास पैरेललोग्राम यानी कि हमारे पास, ठीक है, हमारे पास गिवन है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ जी एच इक्वल है। ठीक है, ये इनके एरियाज इक्वल है। ए बी सी डी का हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी बेस है हमारे पास मैयर ऑफ ए बी, और हमारे पास इसकी यहाँ पर वो है हमारे पास, इसका एल्टीट्यूड है मैयर ऑफ बी एम। ठीक है, और मैयर ऑफ एफ एन। ठीक है, आगे से हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास इसमें रीजन क्या लिख देते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। आगे से हमारे पास बचे, अगर इसका एरिया यानी कि ए बी और क्लास बी एम है, और मैयर ऑफ ए बी जो था वो हमारे पास मैयर ऑफ ई एफ के इक्वल था। ठीक है, मैयर ऑफ ई एफ की जगह हम मैयर ऑफ ए बी कर देते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैयर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगी मैयर ऑफ लाइन सेगमेंट बी एम के, और इस इक्वल टू हो जाएगा मैयर ऑफ ई एफ को हम लाइन सेगमेंट ए बी कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं मैयर ऑफ लाइन सेगमेंट एफ एन के। ठीक है, हमारे पास है मैयर ऑफ ए बी इज इक्वल टू मैयर ऑफ ई एफ, ये हमारे पास बेसिकली था गिवन। ठीक है, हमारे पास ए बी जो है वो एफ एन के है। अब दोनों साइड पे हमारे पास मैयर ऑफ ए बी है। ठीक है, तो हम डिवाइड कर देते हैं मैयर ऑफ ए बी दोनों साइड से, या हम इसको उस साइड पे लेके जाकर डिवाइड कर देते हैं, यानी ये हमारे पास मैयर ऑफ बी एम रह जाता है, और इस साइड पे हम जाके मैयर ऑफ ए बी को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हमने ये डिवाइड किया तो ये हमारे पास कटिंग हो जाती है 1 टाइम और ये 1 टाइम। ठीक है, तो फिर हमारे पास हो जाती है मैयर ऑफ बी एम इज इक्वल टू मैयर ऑफ एफ एन, और हमारे पास बी एम, और हमने क्या कहा था एल्टीट्यूड इक्वल होना चाहिए, ये एल्टीट्यूड का पैराग्राम है, सो हम उन्हें क्या देना है,
आर इक्वल, ठीक है। एल्टीट्यूड ऑफ गिवन पैरेललोग्राम्स जो है वो आर इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, बेसिकली प्रूव्ड हो जाता है। आगे से बचे हमारे पास हमने किए थे 3 क्वेश्चंस, हमारे पास एक्सरसाइज 16.1 में थे 3 क्वेश्चंस, इनका हमने प्रूफ किया था, ठीक है। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, हमने इसको प्रूफ किया था। और हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2, हमने ये प्रूफ किया, ये हमने फाइंड की वैल्यू। और फिर था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये हमने सॉल्व किया। तो इसके साथ ही होती है हमारी वीडियो एंड, ठीक है। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।